आजादी के बाद में जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये MIM वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और से सुनो हिंदू मुसलमानों, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, याद करो आजादी के बाद में इस देश के अंदर मेरी कौम का एक बेटा था जिसको पूरी दुनिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। मेरी कौम का बेटा था, उसने पाकिस्तान बनाया था और इस देश के मुसलमानों से कहा था, आपके और मेरे आबाओ अजदाद से कहा था, आओ मुसलमानों हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन मैं सलाम करता हूं, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर आपके और मेरे बड़े बूढ़ों ने कहा था, ऐ जिन्ना जा तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे। पढ़ के बिस्मिल्लाह सब ताजीम से इकराम से शुरू करता हूं अल्लाह तेरे नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस और मंच पर बैठे तमाम ज़िम्मेदार साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप ही का प्रोग्राम है और आपका ये जम्मे गफ़ीर जो धीरे धीरे जवान होता चला जाएगा, ये तय करेगा कि मुस्तफाबाद से आने वाली 5 तारीख का जो बटन दबेगा वो किसका जब दबेगा, ये आपका जम्मे गफ़ीर बताएगा। इसलिए माहौल को बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां जितने लोग जमा हुए हैं सब ये प्रोग्राम लेके दिल के अंदर तड़प लेके आए हैं कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली प्रदेश हो, चाहे भारत का कोई हिस्सा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुस्लिम समाज को निशाना ना बनाया गया हो। और इस निशाने से बचने का जो फार्मूला था, जो तरीका था, अगर वो किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ वो नेताओं के पास होता है जिसकी पार्टी होती है, जिसका झंडा होता है, जिसका डंडा होता है, जिसका चुनाव निशान होता है, वही समाज इस देश में और प्रदेश में इज्जतदार कहलाता है, वरना किसी की इज्जत नहीं होती। अगर आपको भी इज्जतदार बनना है, वरना याद करो इसी देश में एक समाज ऐसा रहता था जिसको आप और मैं जाटव समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, जिसने इस भारत के अंदर इतने बुरे दिन देखे थे कि भारत के अंदर किसी समाज ने इतने बुरे दिन नहीं देखे होंगे। उनके गले में हांडी बांधी जाती थी, अगर ये थूकेगा तो इसके थूक से जमीन नापाक हो जाएगी। उसकी कमर से झाड़ू बांधी जाती थी, अगर ये चलेगा इसके पैरों के निशान से ये जमीन नापाक हो जाएगी। उसके हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता था, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर कुत्ता चला जाता था तो देवी देवता नापाक नहीं होते थे, लेकिन अगर दलित भाई चला जाता था तो देवी देवता नापाक हो जाते थे। आखिर कौन सी चीज उनके पास आ गई, कौन सा फार्मूला उनके पास आ गया कि इसी देश में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर मान्यवर काशीराम उठे और मायावती जी के हाथ को पकड़ा और इस देश और प्रदेश में किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी से झगड़ा नहीं किया। क्या कहा? सिर्फ एक बात कहा मायावती काशीराम जी ने, लोगों याद रखना कि जब भी चुनाव आ जाए, चुनाव के बीच में मैं जिसको भी तुम्हारे बीच में अपना टिकट दे के भेज दूं तो उसकी जात ना पूछना, उसकी बिरादरी ना पूछना, उसकी दाढ़ी ना देखना, उसकी टोपी ना देखना, अपना वोट उसको दे के घर चले आना। तुम इस देश में राजा बना दिए जाओगे। आप फैसला करो, वो कौम के जिसके बच्चों की बारातें कभी घोड़े पे चढ़ने देने की इजाजत नहीं थी, जिनकी बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता था, लेकिन जब मायावती और काशीराम जी ने यह काम किया, उन्होंने सबको टिकट दिए। पंडित जी मार रहे थे, टिकट दिया। ठाकुर जी मार रहे थे, टिकट दिया। बनिया भाई पीट रहा था, टिकट दिया। बहन जी ने, काशीराम जी ने सबको टिकट दिया। और सबको टिकट देने के बाद में जब देखा इसी भारत के अंदर, तो भारत की राजनीति के अंदर उबाल आ गया। आप देखो उबाल कैसे आता है, इस देश की राजनीति में उबाल कैसे आता है। आओ गौर करो मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आपके बीच में आपके जहन को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। माहौल कैसे बनता है, कोशिश करो। इस देश और प्रदेश के अंदर जितनी हुकूमतें बनती और बिगड़ती है, इस समाज की पार्टी होती है, जिस समाज का नेता होता है, उसी समाज की इज्जत और आबरू महफूज रहती है, उसी समाज का वकार महफूज रहता है। वरना जिसकी पार्टी नहीं, जिसका नेता नहीं, जिसका अपनों में से अपना सियासी लीडर नहीं, जिसका अपनों में से अपना सियासी अमीर नहीं, उसको कोई नहीं पूछा करता, उसको कोई नहीं पूछता। आप याद करो आजादी के बाद में एक ही पार्टी हुआ करती थी।
पार्टी, हम ही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। क्या भूल गए कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, मेरी उर्दू जुबान को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस की पार्टी की हुकूमत थी, मेरे आरक्षण को, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। ऐ मुस्लिम कौम के लोगों, तुम नहीं जानते कि रिजर्वेशन आज मुसलमानों का होता, अगर मुसलमान का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने अगर खत्म ना किया होता, आज हम भी हुकूमत में बैठे होते। आज हमारे बच्चों के कांधों पे सरकारी राइफल होती, हमारे भाइयों के सीने पे सरकारी वर्दी होती, हमारे बच्चों के हाथों में सरकारी कलम होता। लेकिन किसने किया? यही जालिम कांग्रेस ने किया। इसी कांग्रेस की ज़ेरे हुकूमत में हमसे हमारा रिजर्वेशन छीन लिया। और आज कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो आया है, ये वोट काटने के लिए आया है, ये एमआईएम पार्टी खड़ी हुई है, ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है। मैं आपके द्वार में छोड़ता हूं, ऐ मेरी कौम के लोगों, और जो मेरे हिंदू भाई भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गौर से सुनो। आजादी के बाद में जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये एमआईएम वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और से सुनो हिंदू मुसलमानों, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, याद करो आजादी के बाद में इस देश के अंदर मेरी कौम का एक बेटा था जिसको पूरी दुनिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। मेरी कौम का बेटा था, उसने पाकिस्तान बनाया था और इस देश के मुसलमानों से कहा था, आपके और मेरे आबाओ अजदाद से कहा था, आओ मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन मैं सलाम करता हूं, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर आपके और मेरे बड़े बूढ़ों ने कहा था, ऐ जिन्ना जा, तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पिएंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, और मरने के बाद दो गज जमीन होगी, वो तेरे वतन पाकिस्तान की नहीं बल्कि मेरे हिंदुस्तान की होगी। ये हमने नारा दिया था। इसमें हम लगाने वालों, बताओ आजादी के बाद में क्या किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता माना था? नहीं मेरे भाई, हिंदू मुसलमान सब सुनो, आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता नहीं माना। हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को नेता माना था, हमने ठाकुर के बेटे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता माना था, हमने जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह को नेता माना था, हमने यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव जी को नेता माना था, हमने दलित की बेटी मायावती जी को नेता माना था। अरे 74 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज जब हमको हक और इंसाफ नहीं मिला, आज मजबूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सारे साथी आज सर पे कफन बांध के निकले हैं कि इज्जत से दिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। लेकिन इंसाफ की बात है, अब इंसाफ की बात होगी, अब हक की बात होगी, अधिकार की बात होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अपना अधिकार लेना चाहते हो, अपने हकूक लेना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की आबरू को महफूज करना चाहते हो, तो आपको एकबस्ता होना पड़ेगा, एक सफ में आना पड़ेगा। आपको एमआईएम के प्रत्याशी, आपको भाई ताहिर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक एक आदमी को ताहिर बनकर आपको चुनावी मैदान में निकलना होगा, और जितने बेईमान मैदान में हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं है, बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह, अभी बताऊंगा कितने लोग बेईमान हैं। आपके मुस्तबाद में नहीं, पूरे दिल्ली प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने मुसलमान हैं जो बेईमानी कर रहे हैं कौम के साथ, दगा कर रहे हैं कौम के साथ। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, अभी है हम मंच पे, अभी मंच चलेगा, ईशा के टाइम सिर्फ रोका जाएगा चंद मिनट के लिए, नमाज के लिए, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी।